अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम हो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो मैंने ये बेहतर समझा कि इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए पहले कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, इनका क्या मीनिंग है, ये किस तरह से यूज़फुल है मशीन लर्निंग के अंदर। तो ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है इसकी दो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनमें से ये पहली वीडियो है। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं जो कि सिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली अगर हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि एक पेशेंट जो है वो क्या सिक है या सिक नहीं है, ठीक है। अगर वो सिक है तो हम उसे पॉजिटिव एग्जांपल कहेंगे, अगर वो सिक नहीं है तो हम उसको नेगेटिव एग्जांपल कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको दो फीचर्स की बेस पे डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर है उसको या नहीं, तो टेम्परेचर जो है उसकी तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं, लो, नॉर्मल और हाई। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर उसको है या नहीं, उसकी भी तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं, लो, नॉर्मल और हाई, ठीक है। तो इन की बेस पे हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो सिक है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सिक का कॉन्सेप्ट हो, वो फ्लावर की कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, ठीक है, या जो भी हमने एग्जांपल देखी हैं अभी तक, तो उसमें एक जो पूरी उस कॉन्सेप्ट की जो पूरी इंस्टेंस स्पेस है ना, वो इंस्टेंस स्पेस जो है ना उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि अगर हम टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर की बात करें सिक के कॉन्सेप्ट के लिए, तो उसमें 9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यानी कि या तो टेम्परेचर लो, नॉर्मल और हाई हो सकता है, या ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो, नॉर्मल और हाई हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के कम्बिनेशंस मिला के टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये जो 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन की जो आगे सिक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ना कॉन्सेप्ट स्पेस एक बनती है हमारे पास, ठीक है। इंस्टेंस स्पेस क्या है कि जी ये सारे फीचर्स के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस इतने बनते हैं, और ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर ये इतनी छोटी इंस्टेंस स्पेस नहीं होती कि जी ये इतनी कम्बिनेशन ही बनते हैं। कम्बिनेशंस बेतहाशा बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है। तो इसमें 9 जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब इन 9 पॉसिबिलिटीज़ के आगे जो हैं वो 2⁻9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सिक को आप या तो ये पूरा जो सिक वाला कॉलम है इसको सबको ज़ीरो कर दें, या सबको 1 कर दें, या इसके दरमियान में कुछ ऑप्शंस आ सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट स्पेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये एक तरह से फंक्शन होता है, जो मैं पहले आपको बता रहा था लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी, कि हम एक अननोन फंक्शन को लर्न करना चाह रहे होते हैं। इस अननोन फंक्शन को हम टारगेट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। टारगेट फंक्शन मशीन लर्निंग के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका हमें स्टार्ट पे पता नहीं होता और हम उसको अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को भी हम कह सकते हैं कि जो सिक का कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से एक फंक्शन है हमारा जो हम लर्न करना चाह रहे हैं। उसको हम टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो है वो एज इनपुट देंगे और उस इनपुट की बेस पे वो 1 या 0 रिटर्न करेगा। 1 को हम इंटरप्रेट करेंगे एज आ कि जी ये जो मैंने इसको रीडिंग्स दी हैं टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर की, इसकी बेस पे इसने जो 1 रिटर्न किया है इसका मतलब है कि ये पेशेंट सिक है। और अगर मैंने दोबारा उसको रीडिंग दी और उसने 0 रिटर्न किया तो इट मीन्स कि वो पेशेंट सिक नहीं है, वो पर्सन जो है वो सिक नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट स्पेस जैसे मैं आपको बता रहा था कि कॉन्सेप्ट स्पेस बेतहाशा हो सकती हैं, इवन फॉर दिस सिंपल एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 9 लेबल्स असाइन हो सकते हैं 9 पॉसिबिलिटीज़ को। तो उसमें 0 और 1 दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये है भी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और इसमें जो है वो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि 2⁻9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इसमें टोटल, अगर आप कम्बिनेशंस देखें। तो अब ये 2⁻9 कम्बिनेशंस में से हमने वो एक जो है ना वो ढूंढना होता है, वो कॉन्सेप्ट जो कि असल में वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझें कि ये जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, ये
सारे के सारे इसकी जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये जो सिक का कॉन्सेप्ट है ना, वो इन कम्बिनेशंस में से कोई एक कम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से कुछ की वैल्यू 0 होनी चाहिए और कुछ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमें नहीं पता होता कि 0 किसको रखना है और 1 किसको रखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा होता है ना, उसकी बेस पे हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि हम जो बाकी वैल्यूज़ हैं, जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको भी हम डिटरमिन करना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट स्पेस जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये वही 9 वैल्यूज़ जो कॉलम में लिखी हुई थी, मैंने 3x3 की ग्रिड में लिख दी है यहाँ पे, लेकिन है वही। और बताने का मकसद ये है कि ये 2⁻9 जो हैं वो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पे आपको सारे ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स के वो पूरे कॉलम में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और जो राइट साइड पे सारे वंस नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स के वो सारे वंस हैं। मीन्स के राइट साइड वाला जो एक्सट्रीम है वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर की कुछ भी वैल्यू हो तो पेशेंट सिक है, यानी कि वो मैटर ही नहीं करता। और लेफ़्ट साइड वाला एक्सट्रीम ये कह रहा है कि अगर कुछ भी वैल्यू हो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर की, तो वो पेशेंट जो है वो सिक नहीं है, क्योंकि वो 0 कह रहा है सबको। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट स्पेस का आइडिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्पेस का मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्पेस से हमारा जो है वो हाइपोथेसिस स्पेस बनता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है? हाइपोथेसिस स्पेस ये होता है कि हम एक हाइपोथेसिस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2⁻9 है, और इतनी पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं बिल्कुल सिंपल से डाटा सेट के लिए। अब हम बेसिकली एक इस पूरी कॉन्सेप्ट स्पेस में से हम एक कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, हम एक उसे कहते हैं इंडक्टिव बायस। ठीक है जी, इंडक्टिव बायस ये होती है कि हम एक पूरी कॉन्सेप्ट स्पेस में से उसका एक पार्ट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें से हम ढूंढते हैं अपना वो टारगेट फंक्शन। ठीक है, यानी कि पूरी कॉन्सेप्ट स्पेस में से एक उसका सबसेट ले लेते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस स्पेस का नाम दे देते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H के साथ। ठीक है, तो कैपिटल H जो है वो अब यूँ समझ लें कि हमारे पास जो 2⁻9 कम्बिनेशंस हैं, उसमें से हमने कुछ एक सेलेक्ट कर लिए, और ये जो मैं सिक्का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें हाइपोथेसिस स्पेस हमारी फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम जो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर है उसमें हम एंड का रिलेशनशिप देखते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल हो एंड ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी इस केस में ये हमारी इंडक्टिव बायस बन गई है। ठीक है, इस इंडक्टिव बायस से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो ये पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और हमें फिर उन्हीं पॉसिबल कम्बिनेशंस में से वो अपना हाइपोथेसिस ढूंढना होता है जो कि हमारा मॉडल एक्चुअली लर्न करेगा। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है ना जी, वो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर की कंजंक्शन है, यानी कि एंड कर रहे हैं हम दोनों को, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ को। उस बेस पे हम जो है हमारी मशीन जो है, हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली लर्निंग करेगा। तो ये जो अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू T देता हूँ एंड ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो BP देता हूँ, तो इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर जो है वो T है और ब्लड प्रेशर जो है वो BP है, यानी कि नॉर्मल हाई लो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, देन जो है ना मैं 1 आउटपुट करूँ मेरा फंक्शन, अदरवाइज मेरा फंक्शन जो है वो 0 आउटपुट करेगा। ठीक हो गया, तो अगर मैं टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो ब्लड टेम्परेचर है वो भी हाई होगा और ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, देन वो पर्सन सिक है। तो इसका क्या मतलब है
कि टेम्परेचर जो है वो हाई, ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई, ठीक है, होगा, देन ये पेशेंट जो है ये सिक होगा, ठीक है। अदरवाइज आप देख रहे हैं बाकी सब में जो है वो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, बाकी सब में ज़ीरो आ रहा है, सिर्फ एक केस में 1 आ रहा है, जबकि टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों की वैल्यू जो है वो हाई है, ठीक है। तो इसमें हमने एंड की इंडक्टिव बायस जो है वो हमने एक अजम्पशन ले लिया है कि जी दोनों का एंड होगा तो फिर ही वो अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो उसमें फिर फर्दर मैं इसको डिस्कस करता हूँ।